हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं आपका अपना मंथली राशिफल जो कि मार्च 2023 का है। और साथियों, आपके राशिफल के विषय में हम प्रेडिक्शन देंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और दूसरी बात ये कि अभी जो हम इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने वाले हैं, जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं, उन्हीं के विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि भाई मार्च 2023 का जो महीना है, आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने वाला है और किस प्रकार की अपेक्षा आपको कर लेनी चाहिए पहले से ही। तो ग्रहों की स्थिति जो बनेगी मार्च 2023 में गोचर में, उससे भी हम आपको अवगत करा देते हैं। यूँ तो आप पीछे हमारे चार्ट देख रहे हैं जो डिस्प्ले हो रहा है मेष लगन राशि के जातकों का, और उसमें ग्रहों की स्थिति को भी पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो इस महीने में मार्च 2023 में अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे और एक राशि से दूसरी राशि में जाएंगे, या फिर अस्त होंगे या उदय होंगे, ये भी स्थिति बनेगी कुछ ग्रहों के साथ। तो आइए हम संक्षेप में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं ग्रहों से संबंधित, और उसके बाद फिर हम आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल को लेकर के, और अंत में बताएंगे आपको कुछ सरल और बहुत ही आसान रेमेडीज़। अगर आप उन रेमेडीज़ को करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं कम होंगी या समाप्त होंगी। तो आइए सबसे पहले जानकारी आपको देते हैं ग्रह गोचर से संबंधित, यानी कि मार्च 2023 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उससे संबंधित। तो जैसा कि आप मेरे पीछे चार्ट देख पा रहे हैं, ये मेष लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है साथियों। और इसमें जहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं वहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 का मतलब है वृषभ राशि, और ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव कहलाता है जहाँ पर मंगल बैठे हैं। लेकिन प्रिय साथियों, मंगल जो हैं इस माह की 12 तारीख को, 12 मार्च को, ये अपना राशि का परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल करके वृषभ राशि से, और ये अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि यानी कि जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर मिथुन राशि है, और ये थर्ड हाउस है। तो ये सेकंड हाउस से निकल करके थर्ड हाउस में तृतीय भाव में इनका प्रवेश होगा मंगल का, मार्गी और उदय अवस्था में। और उसके बाद ये पूरे महीने यानी कि महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे तृतीय भाव में अपनी शत्रु राशि मिथुन में। अब आते हैं जहाँ पर 7 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, वहाँ केतु बैठे हैं। केतु काफ़ी समय से हैं यार, अभी काफ़ी कई महीने रहने वाले भी हैं यहीं पर। तो केतु तो अपनी मित्र राशि तुला में बैठे हुए हैं। ये तुला राशि होती है 7 नंबर की, तुला राशि के लॉर्ड शुक्र हैं। तो केतु अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, और ये सप्तम भाव है, 7th हाउस। तो ये बने रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार, इसी राशि में। अब आगे बात करेंगे कि देखिए जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है ये एकादश भाव कहलाता है, 11th हाउस। और यहाँ पर 3 ग्रह आप एक साथ बैठे देख रहे हैं, जिसमें कि सूर्य हैं, बुध हैं और शनि है। तीनों का संबंध बना हुआ है, तीनों की युति बनी हुई है। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये सूर्य देव जो हैं यहाँ से 15 मार्च को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकलेंगे, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि होता है, और ये शनिदेव का घर है, शनिदेव की राशि है, और शनिदेव के ही साथ वो बैठे हुए हैं, यानी अपनी शत्रु राशि में अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन 15 मार्च को यहाँ से वो निकल जाएंगे 11th हाउस से, और कहाँ जाएंगे? अपनी मित्र राशि मीन में जाएंगे, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, जहाँ पर गुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है द्वादश भाव में, 12th हाउस में। तो वहाँ पर प्रवेश होगा सूर्य का 15 मार्च को, और फिर वो माह के अंत तक वहीं पर बने रहेंगे अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ। और साथियों, 16 मार्च को बुध जो हैं वो भी अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। वो भी यहाँ से अपनी सम राशि जो कुंभ है, जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं शनिदेव के साथ बुध, यहाँ से निकलेंगे 16 मार्च को मार्गी और अस्त अवस्था में, और ये भी द्वादश भाव में जाएंगे, 12th हाउस में जाएंगे, और अपनी नीच राशि होगी इनकी ये मीन राशि। मीन राशि उनकी नीच राशि है बुध। तो बुध जो है अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे 16 मार्च को मार्गी और अस्त अवस्था में। तो यहाँ बुध की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है।
हालांकि सूर्य देव के साथ होंगे, लेकिन वो होना ना होना बराबर है, क्योंकि अस्त भी होंगे और नीच राशि में भी होंगे। तो यहाँ पर ये माह के अंत तक बने रहेंगे बुध जो है। लेकिन ये क्या है कि देखिए, ये बुध जो है 16 मार्च को, जैसे मैंने कहा कि वहाँ जाएंगे, ये 30 मार्च को उदय होंगे वहाँ पर, और ये फिर 31 मार्च को यहाँ से भी निकलेंगे अपनी नीच राशि मीन से। 30 मार्च को ये उदय हो जाएंगे और फिर 31 मार्च को ये अपनी नीच राशि मीन से निकल करके अपनी सम राशि मेष में प्रवेश करेंगे, लगन भाव में, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। बिल्कुल 31 मार्च को, महीने के आखिरी दिन, राशि का परिवर्तन करेंगे बुध। ये बुध की स्थिति रहने वाली है इस मार्च में। और अब आते हैं शनिदेव की बात करते हैं, शनिदेव के ऊपर बात करते हैं कि देखिए शनिदेव जो हैं जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, अभी महीने के आरंभ में ये अपनी मार्गी और अस्त अवस्था में है, यानी कि 1 मार्च से ये मार्गी और अस्त अवस्था में अपनी ही राशि, अपने ही घर एकादश भाव में, अपने मित्र ग्रह बुध और शत्रु ग्रह सूर्य के साथ। तो देखिए सूर्य, जैसा कि मैंने कहा, 15 मार्च को यहाँ से निकल जाएंगे और ये शनि जो है 5 मार्च को उदय हो जाएंगे, यानी कि इनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। 5 मार्च से इनकी स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो बाकी रहना इन्होंने इसी राशि में, अपनी कुंभ राशि में पूरे माह, कहीं नहीं जाएंगे। अब आगे बात करते हैं शुक्र देव की। देखिए शुक्र जहाँ पर अभी बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वो उनकी अपनी उच्च राशि है, और अपने समग्रह बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। दोनों गुरु हैं, एक साथ बैठे हैं। लेकिन शुक्र जो है ये भी जो है यहाँ से अपना राशि का परिवर्तन करेंगे 12 मार्च को। मार्गी और उदय अवस्था में ये अपनी उच्च राशि से निकल करके अपनी सम राशि मेष में प्रवेश करेंगे, लगन भाव में, जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, और फिर इनको राहु का साथ मिलेगा और ये माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे 12 मार्च से। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति तो अपनी राशि में ही बैठे, अपनी मीन राशि उन्हीं की है, ये 12 नंबर द्वादश भाव में। लेकिन क्या होगा कि ये भी अस्त हो जाएंगे, लेकिन ये अस्त होंगे जाकर के 31 मार्च को, और जब ये 31 मार्च को जाकर के अस्त होंगे तो फिर ये, यानी कि मार्च की बिल्कुल अंतिम तारीख, उस दिन ये अस्त होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। बाकी बने रहेंगे यहीं पर मार्गी और उदय अवस्था में। तो मेरे प्रिय साथियों, अब आते हैं राहु के ऊपर। राहु जो है जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, ये मेष राशि है, उनकी अपनी शत्रु राशि है। ये शत्रु राशि में बने हुए हैं काफ़ी टाइम से, अभी आगे भी कई महीने तक बने रहेंगे इसी प्रकार। और मैंने जैसा कहा कि शुक्र का इनको साथ मिलेगा 12 मार्च से माह के अंत तक। तो ये गोचर की स्थिति रहने वाली है, ग्रहों की स्थिति गोचर में, आप मेष लगन राशि के जातकों की। अब इसी के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई किस किस प्रकार के परिणामों की संभावना बन रही है मार्च 2023 में आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए अलग अलग क्षेत्र में। तो सबसे पहले बात होगी आपके व्यवसाय को लेकर, आपके प्रोफेशन, आपके करियर को लेकर। देखिए साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, माह की आरंभ से, यानी कि 1 मार्च से ही और 15 मार्च तक का जो समय है, पहले 15 दिन ये हम अगर मान लें, तो ये आपके लिए उठापटक वाला समय कहा जा सकता है। उठापटक इन द सेंस कि कुछ चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी और कुछ चीज़ें आपके प्रतिकूल नजर आएंगी, यानी कुछ चीज़ें आपके हिसाब से सही रहेंगी और कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ें थोड़ा सा आराम से हो जाएंगी। लेकिन अगर हम रिजल्ट निकालें 15 मार्च तक, तो हम यही कह सकते हैं कि एवरेज रिजल्ट यही निकलेगा कि आपके लिए समस्याएं, कठिनाइयां और चैलेंजेस कुछ अधिक रहेंगे 15 मार्च तक। लेकिन 15 मार्च के बाद से आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी सुकून और राहत मिलेगी। जिन चीज़ों को लेकर के पहले आप परेशान थे या परेशानियों का सामना कर रहे थे या परेशानियां उठा रहे थे, अब उन्हीं चीज़ों में आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है 15 मार्च के बाद से लेकर महीने के अंत तक। और ये जो 15 मार्च से महीने के अंत तक का समय होगा, ये आपका बहुत शांति के साथ निकलने वाला है। इसमें किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी या तकलीफ आपको नहीं उठानी पड़ेगी। कार्य आपके बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलते रहेंगे, सामान्य रूप से, जिसको हम कहते हैं ना, सामान्य रूप से चीज़ें, लाइफ चलती रहती है
नॉर्मली बिल्कुल इस तरीके से ही आपका कार्य क्षेत्र में स्थिति रहेगी। और आगे बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वित्तीय स्थिति। देखिए वित्तीय स्थिति की भी बता दें कि वित्तीय स्थिति में जो सुधार आपको आएगा वो भी 15 मार्च के बाद से ज़्यादा अच्छा सुधार देखने को मिलेगा आपकी इनकम में, क्योंकि 15 मार्च से पहले तो जो स्थिति बन रही है वो कुछ इस प्रकार की स्थिति है कि थोड़ा बहुत धन आ गया, पूरा धन या तो धन के आने में रुकावट, पूरा धन ना आकर के थोड़ा बहुत धन हाथ में आया, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ना आकर के थोड़ा कम मात्रा में धन आपके हाथ में आए, ये स्थिति बनेगी 15 मार्च तक। और 15 मार्च के बाद से धन का जो फ्लो है, धन का जो आगमन है, वो सामान्य रूप से बनेगा आपके जीवन में इस महीने मार्च 2023 में। सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं। सुख सुविधाओं में देखिए मिला जुला आप लाभ ले पाएंगे, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, सामान्य रूप से ही आप लाभ ले पाएंगे सुख सुविधाओं का इस मार्च 2023 में। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। देखिए प्रेम संबंधों को लेकर के तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रिय साथियों, मेष लग्न राशि के जातकों को, कि 15 तारीख तक प्रेम संबंध तो हैं, लेकिन इन प्रेम संबंधों में तनाव और टेंशन कुछ ज्यादा दिखती है। आप एक दूसरे के साथ आपका एक मतलब जिसको कहना चाहिए टेंशन होना, आपस में किसी बात को लेकर के आपने कुछ बोल दिया या आपके मित्र ने कुछ आपको बोल दिया, तो कुछ तनाव वाली स्थिति ज़्यादा रहेगी 15 मार्च तक। और 15 मार्च के बाद से चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल होंगी आपके जीवन में। लेकिन 1 तारीख से और 15 मार्च तक का जो समय है, थोड़ा सा अपने मित्र के साथ आप पेशेंस रखें और आराम से व्यवहार करें, अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें। हालांकि महामध्य से तो आपकी वाणी भी सही हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, और आप इस बात का ख्याल भी रखेंगे कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, मेरे लिए क्या बोलना नुकसानदायक हो सकता है, क्या बोलना मेरे लिए सही रह सकता है। इस बात का आपको एहसास अच्छी तरह महामध्य से होना आरंभ हो जाएगा। जो भी आपसे गलतियां होंगी वाणी को लेकर के या व्यवहार को लेकर के, ये महामध्य से पहले पहले का है, उसमें आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब विवाह की बात कर लें तो विवाह का तो कोई योग है नहीं आपके अभी इस महीने मार्च 2023 में। आगे बात करेंगे वैवाहिक जीवन, मेष लग्न राशि के जो जातक हैं उनका कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, आप मेष लग्न राशि के जो जातक हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हैं पीछे से जो चल रहे हैं, लेकिन हाँ अब ये है कि 12 मार्च से जैसे ही शुक्र लगन भाव में आएंगे, अपनी मेष राशि में आएंगे, राहु का उनको हालांकि साथ मिलेगा, तो आपका जो है मैरिड लाइफ में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आप महसूस करेंगे, इसका अनुभव करेंगे, और आप अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, दिखाई देंगे। तो एक बदलाव आपको महसूस जरूर होने वाला है अपनी मैरिड लाइफ में। आप खुद भी इस बात के विषय में ज़रूर सोचेंगे कि भाई पहले मैं और अब मेरे माइंड में ऐसा क्या हुआ है, और वो माइंड कुछ नहीं है, ग्रहों की स्थिति बदल रही है, आपका माइंड भी बदल रहा है, आपका माइंड बदल रहा है तो चीज़ें बदल रही हैं, आपका बिहेवियर बदल जाएगा तो उस हिसाब से सारे रिजल्ट्स भी बदलेंगे। तो 12 मार्च ऑनवर्ड्स जो है, माह के अंत तक कह सकते हैं हम कि आपकी जो है मैरिड लाइफ पहले से काफ़ी बेटर होगी। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन पर। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, पारिवारिक जीवन में बीच बीच में थोड़ा बहुत किसी छोटी बात को ही लेकर के ही, मान लीजिए कोई वाद विवाद हो जाए आपस में, कहा सुनी हो जाए, या आपका जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं वो मैच ना करें, तो ये चीज़ जो है थोड़ी थोड़ी बीच बीच में बनेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परमानेंट ही जो है आपका विवाद ही रहेगा या टेंशन ही रहेगी, बीच बीच में ऐसा होगा परिजनों के साथ, वातावरण बीच बीच में थोड़ा तनावपूर्ण भी बनेगा। हालांकि चीज़ें बाद में नॉर्मल भी होंगी। तो ये दोनों प्रकार की स्थिति रहेगी आपके जीवन में, विशेष रूप से 12 तारीख ऑनवर्ड्स। और भाई देखिए,
12 तारीख तक आपको अपने खर्चों का भी ध्यान रखना है। 12 तारीख 1 फरवरी से और 12 तक पहले ही एक तो देखिए स्थिति, पहले 15 दिन जो धन के आगमन की स्थिति है वो वैसे ही बहुत कमज़ोर लग रही है मुझे, लेकिन खर्च की भी अधिकता बनी हुई है और खर्च भी ऐसा कि मतलब कुछ ज़्यादा ही। तो आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि इतनी इनकम होनी नहीं है जितना कि खर्च आपके सामने आपको दिखाई देंगे। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें मेष लगन राशि के जातक। परिजनों के साथ जहां पर खर्चा करना है वहीं पर करें, अनावश्यक रूप से खर्चा कहीं पर भी ना करें, इसका जरूर ध्यान रखें, वरना आपका बजट बिगड़ सकता है। हालांकि मैंने जैसा कहा और मैं अभी भी कह रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं इस बात को कि माह मध्य से चीज़ें इंप्रूव करेंगी, चाहे वो धन का आगमन हो या खर्च में कमी हो। आगे बात करते हैं एजुकेशन को लेकर के कि भाई जो मेष लगन राशि के आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, मिले जुले रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी 1 मार्च से लेकर और 15 मार्च के बीच में। मिले जुले मतलब सामान्य, मध्यम, सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आप अचीव कर पाएंगे। और 15 मार्च से लेकर माह के अंत तक का जो समय होगा साथियों, वो उसमें थोड़ा आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि मुझे रिजल्ट्स जो हैं कुछ अच्छे मिलें, यदि आप अपने अनुकूल, अपने हिसाब से रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम बहुत अत्यधिक करना पड़ेगा 15 मार्च के बाद से लेकर माह के अंत तक। तब जाकर के कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेटर रिजल्ट्स की। अब बात कर लेते हैं संतान को लेकर के। देखिए, संतान की जहाँ तक प्रश्न है, थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर हैं 1 मार्च से लेकर और 15 मार्च के बीच में, लेकिन उन समस्याओं के बावजूद आपकी संतान पहले 15 दिन में कुछ अपनी बुद्धि के वजह से, कुछ अपने परिश्रम के बल पर अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने की कोशिश करेंगे भी वो, और उनको काफ़ी हद तक मिलेंगे भी। लेकिन 15 मार्च से लेकर और माह के अंत तक का जो समय होगा, इसमें जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस बात का आपको रखना होगा विशेष ध्यान। कभी आप ये ना सोचें कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे उस अनुपात में, उस प्रोपोर्शन में, तो रिजल्ट्स में कमी रहेगी साथियों 15 मार्च से लेकर माह के अंत के बीच। तो मेहनत करते रहिए। ग्रहों की स्थिति बदलती है, जब बदलती है तो रिजल्ट्स भी बदलते हैं। अब आगे बात करेंगे आपसे हम स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, स्वास्थ्य आपका पूरे माह काफी अच्छा रहेगा। बीच बीच में यदा कदा छुटमुट कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, वो एक अलग बात है। बाकी अगर हम पूरे महीने की बात करें स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर, तो ये नॉर्मल रहेगा। इसमें कोई आपको विशेष परेशानी इस महीने उठानी नहीं पड़ेगी मार्च 2023 में मेष लगन राशि के जातकों को। तो प्रिय साथियों, ये था आपका प्रेडिक्शन। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो आसान और सरल उपाय, रेमेडीज़, कि अगर आप उनको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए, एक तो साथियों मैं आपसे पहले ये बताना चाहूँगा कि एक तो आप सबसे पहले जो छात्र भी हैं या जो नहीं भी हैं, आप लोगों को भगवान विष्णु जी की पूजा बहुत ज़रूरी है। सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करिएगा पूरे महीने, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो छात्र हैं वे सूर्यदेव को जल देना ना भूलें, जल अर्पित करना ना भूलें। विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का। भगवान सत्यनारायण यानी कि भगवान विष्णु जी की पूजा करें, आरती करें, ये आप नित्य प्रतिदिन जरूर करें। और बाकी और कुछ करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन ये 2 कार्य जरूर करें। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, आपका मंथली राशिफल मार्च 2023 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर भी करें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारा जो भी वीडियोस बनेगा एस्ट्रोलॉजी पर, उस सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको करना है ये काम
जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको पुश करिएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।